हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है फैमपे एप्लीकेशन के कार्ड के ऊपर क्या क्या आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेरी है, फिर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर देने वालों। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी डिटेल दे रहा हूँ कि फैमपे एप्लीकेशन के कार्ड जो होता है वहाँ पे आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ फैमपे कार्ड स्पेशल क्यों है, कौन से एजेस के लिए, साथ ही साथ किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे दूसरे एप्लीकेशन या फिर जो दूसरे कार्ड होते हैं वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस कंप्लीटली आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस प्लीज इस वीडियो तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। होपफुली आप भी इजीली समझ पाए फैमपे कार्ड डिटेल्स। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं निकेत झा और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे फैमपे कार्ड है क्या। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू इशूड होता है। मतलब में अगर आप यहाँ पे रजिस्टर होते हैं फैमपे एप्लीकेशन पे तो इंस्टेंटली आपको यहाँ पे कार्ड देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता दूं ना ही डेबिट कार्ड है ना ही क्रेडिट कार्ड है, बट जो भी यहाँ पे जो एडिशनल फीस या कह सकते हो चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, चाहे वो एड मनी सेक्शन में हो या फिर कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्विसेज में पेमेंट करते हो तो उसमें भी आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ की फीचर्स। और साथ ही साथ ये जो कार्ड होता है अगर आप वर्चुअल ऑर्डर करते हो तो डेफिनेटली नंबर लेस होता है और आप इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि फैमपे कार्ड से आप कहां यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो या नहीं। तो गाइस डेफिनेटली आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्वाइप करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्वाइप कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप इजीली ट्रांसफर मनी कर सकते हो और यहाँ पे आप इजीली फेवरेट साइट्स पर जैसे कि जोमेटो हो गया, अमेज़न हो गया, नेटफ्लिक्स, स्विगी, इसी तरीके से और भी एप्लीकेशंस के साथ साथ यहाँ पे मर्चेंट्स पर पेमेंट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको मूवी टिकट बाई करना है या फिर कैब्स बुक करने हैं तो इसके थ्रू आप इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग को यहाँ पे क्वेरी था या फिर कैसे तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, मतलब ऑन स्टोर हम पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपके पास यहाँ पे वर्चुअल कार्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्वाइप करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कार्ड के थ्रू ऑफलाइन स्टोर्स पर पेमेंट कर पाओगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्वाइप एंड पे है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो गाइस बहुत से लोगों के मन में ये भी ख्याल होगा कि वर्चुअल कार्ड नंबर लेस है, बट हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस समय हमें यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या फिर जो भी कार्ड होता है उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ डेबिट कार्ड का CVV और यहाँ पे आपको एक्सपायरी कार्ड भी आपको सबमिट करना पड़ता है। बट यहाँ पे ना होने के कारण आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं जो वर्चुअल कार्ड है वो नंबर लेस होता है। बट अगर आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो जब वो कार्ड सेक्शन में जाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पूरी डिटेल ले पाओगे, जो एक्सपायरी डेट है, इसके साथ साथ कार्ड नंबर और यहाँ पे CVV नंबर। और मैं आपको बता दूं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर यहाँ पे कई जगह पे यहाँ पे सर्विस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पर पे करते हो इस कार्ड के थ्रू तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ सर्विस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आप रेलवे टिकट्स बुक करते हो इस एप्लीकेशन कह सकते हो इस कार्ड के थ्रू तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करते हो इस कार्ड के थ्रू तो उस पर भी आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा देता हूँ, प्लीज आप यहाँ पे देख सकते हो। बट मैं आपको बता भी देता हूँ अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5% के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको एडिशनल चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो लिमिट है अप टू यहाँ पे 10 रुपीज ही चार्ज किया जाएगा, मोर देन उससे ज्यादा नहीं करा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे पेमेंट करते हो इस कार्ड के थ्रू तो इस समय भी आपको पे 1% का ट्रांजेक्शन अमाउंट लिया जाएगा, मतलब चार्ज करा जाएगा। वो भी यहाँ पे आपको 10 रुपीज, मोर देन 10 रुपीज नहीं कर सकती है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे रेलवे सर्विसेज जो होते हैं IRCT, इंजीगो, इन एप्लीकेशंस पर, इन वेबसाइट्स पर आपको यहाँ पे एडिशनल 10 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा परसेंटेज सेट नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं अगर आप फैमपे कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इंस्टेंटली यहाँ पे डेबिट नहीं करा जाएगा अकाउंट से मनी, जो भी एडिशनल चार्ज होगा, बट यहाँ पे 2 to 3 वर्किंग डेज में डेबिटेड हो सकता है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि फैमपे कार्ड से क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ का आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या नहीं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह से मिली हो, इस तरह से जानकारी मिली हो तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।